Good morning, students. We'll start with our next lecture of dissolution. This is the fourth sum. Again, I have taken unsolved sum from your test book. दो हमने सॉल्व सम किए थे लास्ट लेक्चर में, फिर से अनसॉल्व किया. ये भी अनसॉल्व सम ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है दो सॉल्व सम किए वो बहुत है. तो आगे हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर तीन पार्टनर्स दिए हैं. वन इज लीला, देन वी हैव मैंडा एंड Kunda are partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट इज गिवन टू यू एंड बैलेंस शीट यू आर सपोज टू प्रिपेयर. अब आपको एक सम में मैंने सिखाया था कैसे आपको लेजर पोस्टिंग करनी है. एक और सम वैसे ही मैं अपलोड करूँगी जहाँ पर लेजर पोस्टिंग हम कर सकते हैं. अब कौन से सब में करती हूँ पता नहीं. अगर आज टाइम मिला तो आप आज एक और सब में सिखा दूंगी आपको. सॉरी, जर्नल पोस्टिंग, लेजर नहीं जर्नल. ये आपकी बैलेंस शीट दी गई है. दिस इज माय लायबिलिटी, दिस इज माय एसेट साइड. वी स्टार्ट विद द एसेट साइड. क्या दिया है? बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर्स, स्टॉक. यहाँ तक जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जब तक ये नहीं बिकता है आप कहाँ ट्रांसफ़र करके रखोगे इसको? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में. विच साइड? डेबिट साइड. एक कॉमन हेडिंग देंगे, टू सन्ड्री एसेट. इससे क्या होगा? आपको बार बार टू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं लायबिलिटी लिखते समय आपको बताऊंगी. ओके, बार बार आपको टू लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम लिख सकते हो. क्या क्या हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर्स एंड स्टॉक. अब हमको अमाउंट लिखनी है. जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में दी गई है वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे. 1,02,000, 73,000, 1,67,600, 45,600, 62,400, then we have 30,600 and 45,000. ओके, अब इन सब का टोटल करके हम बाहर लिखना है 5,26,200. जो भी आप बैलेंस शीट से लिखोगे एक ही बार लिखना है. क्या बचा है? बैंक. बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया. यहाँ वर्ड बैंक यूज़ किया है तो हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया. वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे. नीचे की तरफ चलते हैं. वहाँ पर ही मेरा बैंक अकाउंट है. दिस इज माय बैंक अकाउंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,360. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. We completed with our asset side. Now we'll go to the liabilities. क्या दिया है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटसाइड लायबिलिटी. जब तक नहीं पे करते कहाँ पर लिख के रखना है? रियलाइजेशन अकाउंट में. जब पे करोगे तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा. सो विल राइट हियर. अब जो मैंने यहाँ पर बताया था, अगर नहीं लिखते हो, एक कॉमन हेडिंग नहीं देते हो तो कैसे लिखना पड़ेगा? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल. यानी कि ये बाय वर्ड मेरे को दो बार लिखने की जरूरत पड़ी. अगर मैं हेडिंग देती बाय सन्ड्री लायबिलिटीज तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी. ओके, इतना ही क्लियर करना था. दिस अमाउंट इज 28,800 और ये अमाउंट है 21,600. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है. नेचुरली वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट में. तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट वन इज 2,27,160,
44,000 और यहाँ पर है 1,08,000 और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2:1। चलिए, हमारी बैलेंस शीट तो हमने कंप्लीट कर दी, हार्डली 5 मिनट लगे हैं हमको इसकी पोस्टिंग करते हुए। अब नीचे की तरफ चलते हैं, रेड पेन लेते हैं। लीला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग। ओके, तो पहले इसी की हम पोस्टिंग करते हैं। लीला ने क्या लिया? बिल्डिंग लिया हुआ है, तो हम पहले उसका अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स ने खरीदा है, लिखना रियलाइजेशन में ही है लेकिन पार्टनर्स का नाम लिखना है। बाय लीलास capital account. If you want you can write in bracket what she has taken, building. कितने में? 1,23,600. Second effect, partners capital account debit side. To realization, किसने लिया? लीला ने, 1,23,600. अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Manda took goodwill, stock, debtors at their book value. book value का मतलब क्या है? वो कीमत जो आपको बैलेंस शीट में दी गई है उसी पर। ओके, एंड व्हाट एल्स? अच्छा चलो पहले ये करते हैं, फिर हम आगे का देखेंगे क्या करना है। पहले हम एसेट्स के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय मैंडास कैपिटल अकाउंट। क्या खरीदा इसने? शी टुक गुडविल, स्टॉक और डेप्टर्स, और तीनों चीजें उसने बुक वैल्यू पर ली हैं। तो हमें हमारी बैलेंस शीट से वैल्यू देखनी है। गुडविल की कीमत है 45,600, स्टॉक है 45,000, डेप्टर्स वैल्यू इज 30,600। तीनों का टोटल करना है और बाहर लिखना है। इट विल कम 1,21,200। किसने खरीदा? पार्टनर ने खरीदा, तो नेचुरली सेकेंड इफेक्ट विल गो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, किसका नाम लिखोगे? रियलाइजेशन का। यहाँ क्रेडिट है, वहां पर कौन से साइड में? डेबिट में। ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है टू रियलाइजेशन, तो अब इसके कॉलम में हम लिखेंगे 1,21,200। क्लियर हुआ? आगे हमारे सम की तरफ चलते हैं। रेड पेन हाथ में लेते हैं। क्या दिया है? एंड हु मतलब सेम पार्टनर मैंडा, शी एग्रीड टू पे। व्हाट शी एग्रीड टू पे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये भी वो पे करने के लिए तैयार हुई है। तो खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है, लेकिन कैश ना लिखकर हम पार्टनर का नाम लिखेंगे जो पे कर रहा है। टू मैंडास कैपिटल अकाउंट, what she is paying? She is paying creditors and bills payable. कुछ नहीं दिया है, मतलब she is paying the full amount. So ये है 28,800. This one is 21,600. टोटल करके बाहर कितना पेमेंट किया उसने? 50,400 का। यहाँ उसका कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो नेचुरली दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल में। यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन, और उसके कॉलम में 50,400। ओके, आगे सम की तरफ चलते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड दिस मच, यानी कि ये किसी पार्टनर ने नहीं खरीदी, हमने मार्केट में बेची तो हमको इतने पैसे मिल गए। मोटर कार और मशीनरी कितना मिला? मोटर कार से इतना और मशीनरी से हमें इतने पैसे मिल गए। तो अब इनकी पोस्टिंग करनी है हमको। कहाँ करेंगे? नेचुरली आर रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ डालेंगे इफेक्ट? बैंक। पैसा कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। बाय बैंक अकाउंट, व्हाट वी सोल्ड? मोटर कार,
और क्या बेचा हमने? मशीनरी। मोटर कार 1,51,080 रुपीज, 31,680। दोनों का टोटल करेंगे और बाहर लिखेंगे, इट विल कम 1,82,760। यहाँ पर वर्ड यूज किया है बैंक। सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। कौन से साइड में? डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड कितने में? 1,82,760 रुपीज। अब आगे, इन्वेस्टमेंट were taken by Kunda at the agreed value of 55,400। फिर से इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट खरीद रहा है पार्टनर, तो इस साइड में इफेक्ट आएगा बाय कुंदास कैपिटल अकाउंट। What she has taken investment कितने में? 55,440 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, उसका कॉलम पड़ा हुआ है, उसमें हम लिख सकते हैं। बार बार टू रियलाइजेशन लिखकर मतलब नहीं है। आगे बचा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800। ये हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए। तो ये कहाँ से पे करेंगे खर्चा? हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट कैश से, बैंक से। टू बैंक अकाउंट हेडिंग देनी है। जब पार्टनर्स नहीं पे करते तो बैंक से पेमेंट जाएगा। क्या पे किया हमने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए। कितने? 6,800। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। अब सारी पोस्टिंग करने के बाद में हमारा एक ही काम बचा है, कौन सा? अकाउंट क्लोज करना। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्लोज करेंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना है, फाइंड आउट करना है कौन से साइड का टोटल हैवियर है। पहला अमाउंट देख के समझ में आ रहा है डेबिट का ही टोटल हैवियर है। क्रेडिट साइड में उतना हैवी टोटल नहीं मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट ही 5,26,200 है, तो यही टोटल ज़्यादा हैवी है। यही टोटल हम करके यहाँ लिखेंगे, वही वहाँ पर लिखेंगे। 5,26,200 प्लस 50,400 प्लस 6,800 टोटल हो जाएगा 5,83,400। वही टोटल हम यहाँ पर भी लास्ट लाइन में लिख के रखेंगे। उसमें से आप 28,800, 21,600, 1,23,600, 1,21,200 और ये 1,82,760 और 54,440 माइनस करने के बाद में भी 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। 50,000 का है हमारा नुकसान ही। कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम लिख लेते, लीला, मैंडा एंड कुंदा। रेशियो क्या है? 3:2:1 यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 6 करना है। डेसिमल में आता है फर्स्ट वन 8,033.33 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8,333। यहाँ पर हम लिखेंगे 16667 क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, और ये आएगा 25,000। टोटल 50,000। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, नुकसान है, लॉस है। ट्रांसफर करो 25,000, 16,667
8,333। अब देखने से पता चलता है क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेते हैं, वही टोटल हम डेबिट में लिखेंगे। 22,701.60, 1,94,400 एंड 1,08,000। यही टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे। 2,27,160, 1,94,400, 1,08,000। उसमें से माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है टू बैंक अकाउंट। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर ही, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन ना लिखकर बैंक लिखना है। माइनस करोगे तो पहले वाले का बैलेंसिंग फिगर आएगा 78,560। 1,94,000 minus this amount you will get 56,533. 1,08,000 minus 55,440 and 8,333, you will get 44,227। कि जैसे हम पार्टनर्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ये अपने आप ही टैली हो जाएगा। बाय लीलास कैपिटल, बाय मैंडास कैपिटल, बाय कुंदास कैपिटल। $78,560, 56,533 एंड 44,227। ऐड करके जब आप टोटल करोगे तो आपका दोनों साइड का टोटल आएगा 1,86,120। ओके, ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी प्रिपेयर कर रहे हो वो टैली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टैली हो जाता है तो यू कैन रिलैक्स दैट वॉट एवर पोस्टिंग यू हैव डन दैट यू हैव डन वेरी परफेक्टली। अगर ये टैली नहीं होता है मतलब आपने कहीं ना कहीं पोस्टिंग में गड़बड़ की है, फिर थरोली अपना सम चेक कर लेना एक बार। ओके, अब ये अनसॉल्व सम है, टेक्स्ट बुक का ही सम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, नाम वाम सेम टू सेम वैसे का वैसा है। अच्छे से लेक्चर व्यू करना 2-3 बार, व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली। सॉल्व द सम इन योर नोटबुक, बार बार मैं बोल रही हूँ नोटबुक में सम सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो। लेक्चर से व्यू करके उसके बाद में एक बार लेक्चर व्यू कर लो, फिर सॉल्व करो। जहाँ पर डाउट है लेक्चर फिर से व्यू कर सकते हो। फिर भी डाउट है, जब मैं गूगल मीट में लेक्चर लेती हूँ, आपको पता है डेली में लेक्चर लेती हूँ, आप मुझे अपना डाउट वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, सो गो थ्रू द लेक्चर वेरी नाइसली, व्यू इट 2-3 times, go through it, solve the sum, be ready with your doubts for the lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.